जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज के इस क्लास में दीर्घोत्तरीय प्रश्न का सॉल्यूशन समझिएगा और किस प्रकार से आपको दीर्घोत्तरीय सवाल का आंसर देना है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। और हमारा चैप्टर प्राकृतिक संसाधन, जो अगला इकाई था प्राकृतिक संसाधन, इसी का दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। और चलिए क्लास को शुरू करते हैं, आप वीडियो में बने रहिए। हमारा पहला सवाल क्या दिया हुआ है, जलाक्रांतता कैसे उत्पन्न होता है, मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका होती है। कहता है जलाक्रांतता कैसे उत्पन्न होता है। जलाक्रांतता का मतलब हुआ कि जलाक्रांतता का मतलब जल की क्रांति कह सकते हैं। जलाक्रांतता का मतलब ज़्यादा पानी की मात्रा बढ़ जाना, या तो किसी क्षेत्र में पानी की मात्रा का अधिक जल स्तर ऊंचा हो जाना, उसी को क्या कहते हैं, जलाक्रांतता कहेंगे। तो जलाक्रांतता के बारे में बोलेंगे कि जलाक्रांतता का मतलब होता है मृदा संरक्षण होता है, मृदा का भूमि निम्नीकरण होता है, मिट्टी की कटाव होती है। अत्यधिक सिंचाई करने से मिट्टी की कटाव होती है, इसके कारण क्या होता है, जलाक्रांतता उत्पन्न होते हैं। तो जलाक्रांतता बताएंगे कि जलाक्रांतता पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश इलाकों में ज़्यादा देखने को मिलता है। और यहाँ पर क्या अधिक सिंचाई करने से भूमि का निम्नीकरण हुआ है। यानी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में अत्यधिक सिंचाई करने से भूमि का निम्नीकरण हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, जलाक्रांतता कहते हैं। और इसके बारे में बताएंगे इसका क्या प्रभाव पड़ता है कि जलाक्रांतता उत्पन्न होने से, जलाक्रांतता का मतलब हुआ जल की क्रांति कह सकते हैं। जलाक्रांतता का मतलब जल का स्तर ऊपर उठ जाना ही क्या कहलाता है, जलाक्रांतता कहलाता है। तो जलाक्रांतता के बारे में बताइएगा कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, इन सब राज्यों में अत्यधिक सिंचाई होने के कारण वहाँ पर क्या जल का स्तर काफ़ी ऊपर उठ गया है, और जिसके कारण क्या होता है, भूमि का निम्नीकरण होता है, जिसे हम जलाक्रांतता के नाम से जानते हैं। जलाक्रांतता का क्या प्रभाव पड़ता है, तो जलाक्रांतता और बताएंगे उद्योग धंधे वाले क्षेत्रों में, जहां उद्योग धंधा स्थापित होते हैं वहां भी क्या होता है, जलाक्रांतता की समस्याएं उत्पन्न होती है। जैसे चूना पत्थर हो गया, चूना पत्थर का पिसाई होता है, पत्थर की पिसाई होती है, उससे जितने भी धूलकण उड़ते हैं और उड़ करके वायुमंडल में चले जाते हैं, और कुछ धूलकण उसके भूमि की सतह पर बैठ जाते हैं, जिससे एक लेयर बन जाता है। और लेयर बन जाने से क्या होता है, जब वर्षा होती है तो उसका जल स्तर क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर उठते रहता है, धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। और जिससे क्या होती है, यानी खेत का जो मेड़ होता है वो टूट जाते हैं, और यहाँ एक जगह की मिट्टी दूसरे स्थान तक चले जाते हैं, जिससे भूमि का निम्नीकरण भी होता है, मिट्टी के कटाव भी होता है, और इसके कारण क्या होते हैं, जलाक्रांतता की समस्या उत्पन्न होती है। तो वही सवाल कर रहा है कि जलाक्रांतता कैसे उत्पन्न होता है। तो जलाक्रांतता अत्यधिक सिंचाई करने से और उद्योग धंधे वाले क्षेत्रों में चूना पत्थर पिसाई करने से, इससे क्या होता है, जल स्तर का लेयर भौम जल स्तर ऊपर उठ जाता है। ऊपर नहीं, मतलब हमारा जल स्तर जो पानी का है वो नीचे नहीं जा पाता है, क्योंकि एक लेयर बन जाता है, और लेयर के कारण वो पानी बहुत दिनों तक रहते हैं धरती की सतह पर, भूपरपट्टी पर, जिसके कारण क्या होते हैं, मिट्टी की कटाव होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जलाक्रांतता कहते हैं। और यह कैसे समस्या कहता है, मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका होती है। तो मृदा अपरदन में क्या इसकी काफ़ी अहम भूमिका होती है। मृदा अपरदन का मतलब हुआ मिट्टी की कटाव। तो मिट्टी की कटाव करने में जलाक्रांतता काफ़ी अहम योगदान रखता है। इससे क्या होता है, अत्यधिक सिंचाई होती है, और अत्यधिक सिंचाई या तो जल की मात्रा बढ़ गई, तो जिससे क्या होते हैं, और खेतों में जल की स्तर बढ़ जाते हैं, जिससे मिट्टी का कटाव होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जलाक्रांतता के ही कारण यानी मृदा का भी क्या होता है, अपवर्तन होता है, मृदा का अपवर्तन नहीं, अपरदन। तो मृदा का अपरदन किसके कारण होता है, जलाक्रांतता के कारण। मतलब जलाक्रांतता एक ऐसी समस्या है जिसके कारण जल का स्तर ऊपर उठ जाता है, और मिट्टी का कटाव होता है। और चूना पत्थर वाले इलाकों में जहाँ उद्योग धंधे स्थापित होते हैं, वहाँ पर जब पिसाई होता है तो उसका जो धूल कण में बैठते हैं, पानी की सतह पर बैठ जाते हैं और एक लेयर का निर्माण करते हैं, जिससे पानी सोख नहीं पाता है, जिससे पानी की जो क्षमता होती है, सोखने की क्षमता, शोषण करने की क्षमता घट जाती है, और पानी का लेयर बरकरार रहता है, जिससे क्या होता है, मिट्टी की कटाव होती है। अतः हम कह सकते हैं कि जलाक्रांतता के कारण मृदा अपरदन भी होता है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका क्या प्रभाव पड़ता है, मृदा अपरदन का प्रभाव बताएंगे, इसका बताएंगे जलाक्रांतता का क्या प्रभाव पड़ता है, मृदा पर प्रभाव पड़ता है। इसका लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाते हैं। जहाँ अत्यधिक सिंचाई करने से लवणीय और क्षारीय गुण जब बढ़ जाते हैं, और क्षारीय गुणों की मात्रा जब बढ़ जाते हैं, इससे क्या होता है, मिट्टी थोड़ा जल्दी से कटा होता है, बिलबिला टाइप का हो जाता है। इसीलिए कहेंगे कि जलाक्रांतता के कारण बहुत सारी जलाक्रांतता के कारण मृदा का भी क्या होता है, अपवर्तन होता है, अपरदन। चलिए अगला सवाल दूसरा देखिएगा।
दूसरा लिखा हुआ है मृदा संरक्षण पर निबंध लिखिए, मृदा संरक्षण पर निबंध लिखिए। तो आपको सबसे पहले समझना, निबंध का मतलब होता है एक निश्चित बंधन में बांधा हुआ चीज़। निबंध का मतलब होता है एक निश्चित पॉइंट लेकर के उसी पर बात पर बोलना है, उसको क्या कहेंगे, निबंध कहते हैं। तो निबंध का मतलब एक निश्चित बंधन में बंध जाना। तो देखिए मृदा संरक्षण, बात को समझिएगा, लिखा हुआ क्या है, मृदा संरक्षण। तो मृदा संरक्षण का मतलब होता है मृदा का बचाव, ठीक है। मिट्टी को जब हम बचाते हैं, मिट्टी की जब हम बचाव करते हैं, या तो पेड़ लगा करके, या तो वृक्षारोपण करके, या फिर अधिक सिंचाई ना करके, या तो बड़े बड़े जलाशय को बांध बना करके, इससे क्या होता है, मिट्टी का कटाव रुक जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मृदा संरक्षण कहते हैं। इस पर निबंध कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको निबंध लिखने के लिए इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन, भूमिका देना होगा कि आखिर में कैसे इसको यूनिक ढंग से लिखा जाए, आकर्षक बना करके। और दूसरा बात जो है मृदा के बारे में बताएंगे कि निर्माण कैसे हुआ है, यानी मृदा का निर्माण किन किन चीज़ों से हुआ है, और उसके बाद बोलेंगे इससे क्या हानि और क्या लाभ है, और उसके बाद बताएंगे उपसंहार, अंत बात बोलेंगे। तो बताएंगे मृदा एक प्राकृतिक संसाधन है, बोलेंगे मृदा क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है, और जो है पृथ्वी के भूपर्पटी मतलब पृथ्वी के ऊपरी सतह पर पाई जाती है। और इसका निर्माण जो बताएंगे, मृदा का निर्माण बताएंगे, मृदा का निर्माण सड़े गले पत्तियां और जो ह्यूमस के द्वारा जो है मृदा का निर्माण होता है, यानी व्यर्थ पदार्थों से और सड़े गले चीज़ों से किसका निर्माण होता है, एक लेयर बनता है जिसे हम मृदा कहते हैं, मृदा का निर्माण होता है। और इसके लाभ या हानि के बारे में बताइएगा, कुछ पॉइंट को डिटेल करते लिखते जाइएगा। तो बताएंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब मिट्टी कट कर चली जाती है उसे भूक्षरण कहते हैं, और भूक्षरण के जो है रोकने के लिए हमें मृदा संरक्षण का शाब्दिक अर्थ होता है कि मृदा का बचाव। और बताएंगे इसका क्या हानि है, लाभ है, तो बताएंगे मृदा संरक्षण से हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। जैसे हम बताएंगे मृदा संरक्षण, मिट्टी के बचाव करने से पेड़ पौधे लगाने में सुविधा होती है, फसलें उपजते हैं और फसलें की उगाई कर सकते हैं, फसल उग जाते हैं। और बताएंगे मृदा के ही कारण हम घर को बनाते हैं, मिट्टी का उपयोग कर पाते हैं। यानी कहने का मतलब मृदा संरक्षण का लाभ हो गया। हानि के बारे में क्या बताएंगे, मृदा संरक्षण ना करने से इसके अनेक हानियां होती हैं। जैसे बताएंगे मिट्टी की कटाव हो जाने से जो है भूस्खलन की समस्या आ जाती है, जिससे ज़मीन जो है एक नदी का रूप लेने लगते हैं, जिससे बने बनाए घर भी जो चले जाते हैं नदी के गर्त में समा जाते हैं। तो इसलिए मिट्टी की बचाव करने से फसल को जो है उगाते हैं, जिससे हमें अन्न की प्राप्ति हो जाती है। इन सब बात बताएंगे, उपसंहार बताएंगे। अतः हम कह सकते हैं कि मृदा संरक्षण हमारे लिए काफ़ी क्या है, उपयोगी है। मतलब इस तरीक़ा से आप लिख सकते हैं मृदा संरक्षण के बारे में। तो आपका जो है ये जो मृदा संरक्षण के बारे निबंध लिख लीजिएगा। तो मृदा संरक्षण के बारे में निबंध इस तरीके से लिखने का प्रयास कीजिएगा। 5 लाइन ही लिखिएगा, लेकिन अपने तरीके से लिखिएगा, तो आपका सर्वोपरि अच्छा माना जाएगा, सबसे अच्छा माना जाएगा। और बाकी जो है किताबी भाषा हम ना भी लिखेंगे, लेकिन अपने शब्दों में लिख दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला सवाल हमारा है, भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद अर्थव्यवस्था में इसकी योगदान लगभग नगण्य है, क्यों, स्पष्ट कीजिए। कहता है भारत में बहुत सारा जो है गायों का देश कहा जाता है, भारत देश है गोपालक देश है। तो भारत को गोपालक देश कहा जाता है, मतलब गायों का देश है। तो फिर भी कहता है यहाँ पशुधन अत्यधिक है। भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भी यहाँ की जो भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान नहीं के बराबर है, क्यों। तो बताएंगे इसका रीजन बताएंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन अत्यधिक मामले में नंबर 1 पर है, जो भारत में अग्रणी देशों में से नंबर प्रथम श्रेणी में आता है। पशुधन के मामले में भारत अग्रणी देशों में से एक है। और बताएंगे यहाँ इसका रीजन क्या है, पशुधन का जो है, पशुधन के अस्थायी चारागाह की समस्या है। यहाँ अस्थायी चारागाह मतलब इसके लिए कोई मतलब जो है खेती नहीं है, इतना हमारे पास खेत उपलब्ध नहीं है जिससे हम क्या है पशुधन के लिए हम जो है अनाज उसके लिए चारागाह की खेती कर सकें। तो अस्थायी चारागाह की समस्या है और भूमि का अभाव है, अस्थायी चारागाह की समस्या है और उच्च नस्ल की गाय की कमी है। भारत में बताएंगे भारत में उच्च नस्ल की गाय की काफ़ी कमी है, जिसके कारण क्या है, यानी उच्च नस्ल की गायें जो है यहाँ पर जो पशु जो जितने भी हैं दुधारू गाय नहीं है, जिसके कारण क्या है अत्यधिक पैमाने पर मात्रा में दूध नहीं कर पाती है। और जनसंख्या की अधिकता है भी एक प्रकार का बीमारी है। तो बताएंगे कि भारत की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और भारत की जनसंख्या जो है नंबर 1 पर है। तो भारत की अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण यहाँ जितने भी मतलब दूध मतलब पशुधन से जितने भी पशुओं से जो है दूध जो आते हैं, या तो पशुधन जितने भी चीज़ आते हैं सब हमारे घर परिवार के पारिवारिक स्थितियों में मतलब सुधारने में खत्म हो जाते हैं। इन्हीं के सब कारणों से भारत क्या है, भारत में इनका योगदान कुछ भी नहीं है, नगण्य के बराबर लगभग।
बताएंगे भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भी मतलब यहाँ जो है पशुधन इसका आर्थिक व्यवस्था में अर्थव्यवस्था में इसका कोई योगदान लगभग नहीं के बराबर है, क्योंकि यहाँ स्थायी चारागार की समस्या है और भूमि का अभाव के साथ साथ यहाँ जो उच्च नस्ल की गाय नहीं है, जिससे के कारण यहाँ की गाय जो है अच्छे से मतलब यहाँ की गाय जो है अत्यधिक मात्रा में जो है दूध नहीं कर पाती हैं, और जितना भी दूध हो पाता है उसका जो है पारिवारिक स्थितियों में से ही मतलब स्थितियों को सुधारने में लग जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और यहाँ जितने भी दूध होते हैं सब परिवार में ही खत्म हो जाते हैं, और जिसके कारण ये मतलब अन्य जो है एक फैक्ट्री उद्योग धंधों में मतलब नहीं भेज पाते हैं। और अत्यधिक जनसंख्या भी एक प्रकार का कारण है। अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण यहाँ का जितने भी पशुधन से जितने भी मतलब रुपये पैसे आते हैं सारा जो है अपने पारिवारिक स्थितियों को सुधारने में खपत हो जाते हैं। अतः हम इन्हीं सब कारणों से कह सकते हैं कि भारत में अत्यधिक, अंत में जोड़ दीजिएगा कि अतः हम इन्हीं सब कारणों से कह सकते हैं कि भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भी अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नहीं के बराबर है। ये था हमारा दीर्घ उत्तरीय का, इसमें 3 ही सवाल दिया गया था। प्राकृतिक संसाधन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और हमारा पहला, दूसरा और तीसरा समझाने का प्रयास किए हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, और वीडियो जब अच्छा लगता हो तो आप लोगों को भी शेयर कीजिए, लोगों को भी बताइए कि यहाँ भी पढ़ाई होता है, ऐसे दीर्घ उत्तरीय बताए जाते हैं। तो आप लोग इस कोशिश को जो है कोशिश कीजिएगा आप लोग कि दीर्घ उत्तरीय खुद से बनाइए, बड़ा चीज़ नहीं होता है, बस आपसे 5 से 10 लाइन विकसित कीजिए अपने दिमाग में, तो लिखने टाइम आपका आद हो जाएगा। और लिखने से लिखते रहने से क्या होगा कि आपका एग्ज़ाम में जब आएगा क्वेश्चन तो आप बढ़िया से बना दीजिएगा। और दीर्घ उत्तरीय जो है सवाल बड़ा हार्ड नहीं है, फिर भी आप कोशिश कीजिए तो आपको जो है दीर्घ उत्तरीय भी आसान लगेंगे। इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन को समझिएगा। और फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो, बाय।